कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब हर रोज 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम जनता को चुनावी रैलियों से दूर रहना चाहिए। मोदी जी के कहने पर लोग अगर थाली पीट सकते हैं, दिए जला सकते हैं, तो क्या मास्क नहीं पहन सकते? इतना विश्वास तो मोदी जी को अपने आप पर होना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड और मैं हूं भारती नागपाल। जहां कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत अन्य कई बड़े मंत्री और नेता पश्चिम बंगाल में रैली करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से बड़ी जनसभाओं पर रोक लगा देनी चाहिए और सारा प्रचार फोन, टीवी और इश्तिहार के माध्यम से होना चाहिए। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि प्रचार अब वर्चुअल हो जाना चाहिए और लोगों तक बात ऑनलाइन पहुंचानी चाहिए। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के बाकी चरणों के चुनाव एक साथ कराने की मांग भी की है, जिसे चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि कोलकाता में सर्वदलीय बैठक में वो सभी दलों से कोरोना से जुड़े नियमों के पालन की बात करेंगे। अब चुनाव आयोग ने बाकी चरणों का चुनाव एक साथ करवाने वाली बात से तो इनकार किया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर चुनाव आयोग को कुछ फैसले तो लेने ही पड़ेंगे। एक एक करके देश में हर जगह कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रविवार को कर्फ्यू लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में पहले से ही लॉकडाउन लग चुका है। बार बार ये बात सोशल मीडिया और चैनलों पर उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में रैलियों पर रोक लगा देनी चाहिए। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, मास्क नदारद होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के तो क्या ही कहने। क्या इन सब के लिए हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए? क्योंकि केंद्र में सरकार तो इन्हीं की है और अगर वो चाहे तो रैलियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। समस्या तो सभी राजनीतिक रैलियां बढ़ा ही रही हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या ममता बनर्जी की हो या राहुल गांधी की। जिम्मेदारी सभी की बनती है। हालांकि शुरू में मोदी जी भीड़ को मास्क लगाने को कहते थे, पर अब वो रैली में सिर्फ दीदी और दीदी ही कहते दिखाई देते हैं। क्यों कोई नेता रैली में आई जनता से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करता? मात्र अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देने भर से कुछ नहीं होता, सामने आकर भी लोगों को बताना पड़ता है। पर लगता है चुनाव जीतने से ज्यादा इस वक्त जरूरी कुछ भी नहीं, चाहे उसके लिए कितनी ही जिंदगियों को दांव पर लगाना पड़े। यही हाल कुंभ मेले का है। कुंभ मेले की जो तस्वीरें आ रही हैं वो सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कुंभ स्नान को टाला नहीं जा सकता था? सरकार इस पर आंख मूंदे क्यों बैठी है? हर रोज कोरोना के कितने मामले कुंभ मेले से आ रहे हैं, पर सरकार की हिम्मत नहीं कि वो इस पर रोक लगा सके। आप देखते रहिए किस तरह कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं और प्रशासन की मनमर्जी चल रही है। किसे परवाह है लोगों की? सरकार को ये क्यों समझ नहीं आता, जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से कुंभ में आए हैं वो जब अपने घरों को लौटेंगे तो वहां क्या स्थिति हो जाएगी? क्या कोरोना और विस्फोटक नहीं होगा? क्यों सरकारी तंत्र लोगों को हरिद्वार कुंभ में जाने की इजाजत दे रहा है? सरकार क्या चाह रही है? किसकी नाराजगी से बच रही है? साधु संतों की या आम जनता की, या फिर वो सिर्फ अपना वोट बैंक देख रही है? एक रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ में शामिल मध्य प्रदेश के निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास की कोविड से 13 अप्रैल को मौत हो गई थी। करीब 30 साधुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कईयों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कुंभ मेले में कोरोना के हालात को देखते हुए 13 अखाड़ों में से निरंजनी और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने इस आयोजन से हटने का ऐलान किया है। देखते हैं सरकार इस पर औपचारिक रूप से क्या कुंभ का समापन करती है या नहीं। वैसे कुंभ मेला आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल को समाप्त होगा और अगला शाही स्नान 27 अप्रैल को होगा। अब बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों और उससे हो रही मौतों पर। कई राज्य सरकारें कोविड का और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। आज के दैनिक भास्कर अखबार ने भोपाल के शमशान घाट की फोटो छापने के साथ ही सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सरकार, आप कोरोना संक्रमितों के आंकड़े नहीं छिपाते तो शायद आज भोपाल वालों को अपनों की इतनी चिताएं नहीं जलानी पड़ती।
दैनिक भास्कर अखबार ने अपनी खबर में शहर के 2 शमशान घाटों और एक कब्रिस्तान से आंकड़े जुटाए, जिसके मुताबिक भोपाल में गुरुवार को कोरोना से कुल 112 लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची, जबकि इसी दौरान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। मौत के आंकड़े छुपाने का काम सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं हो रहा, बल्कि ये काम लखनऊ में भी हो रहा है और सरकार कह रही है कि सब ठीक है। लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान में जलती हुई चिताओं के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने शमशान घाट को टिन शेड से ढकवा दिया ताकि वहां से वीडियो रिकॉर्ड ना किया जा सके। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए अब योगी सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा और मास्क ना पहनने वालों को 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। लखनऊ की हालत बदतर होती जा रही है। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। शमशान घाट पर जगह नहीं है। इन्हीं सबको देखते हुए लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर DRDO की टीम लखनऊ पहुंच गई है। टीम 2 जगहों पर 500 से 600 बेड वाले 2 कोविड अस्पताल तैयार करवाएगी। वहीं दिल्ली से वेंटिलेटर भी लखनऊ भेजे जा रहे हैं। डॉक्टरों की विशेष टीम भी बुलाने की तैयारी है। लगता है योगी जी स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो तो पश्चिम बंगाल और अन्य जगह के चुनावों में व्यस्त थे, चुनावी रैली करने में व्यस्त रहे। गुजरात के हेल्थ केयर सिस्टम का भी लगभग यही हाल है। सूरत के एक शमशान घाट में बुधवार की रात एक ही चिता पर 5 लाशें जलाई गई ताकि घंटों दाह संस्कार का इंतजार ना करना पड़े। ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे गुजरात के शमशान घाटों का यही हाल हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि कोरोना वायरस से मौत के बाद शमशान पहुंच रही लाशों की संख्या और आधिकारिक आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट के नगर निगमों द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के आंकड़े अगर हम देखें तो रोज महज 25 मौतों का दावा किया जा रहा है, जबकि मृत्यु दर कहीं ज्यादा है। अब धीरे धीरे गुजरात मॉडल की पोल भी खुलती नजर आ रही है। गुजरात के हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई सबके सामने है। अब हम जरा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत पर नजर डालते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के करीब 5000 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 78% सर्जन, करीब 70% प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, करीब 78% फिजिशियन और करीब 78% बच्चों के डॉक्टरों की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हाल के आंकड़ों के मुताबिक देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 76% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे करीब 5000 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 76% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर खाली पद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी यही स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में करीब 24,500 पदों में से डॉक्टरों के करीब 8,500 पद खाली हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।